हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 7, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एंड एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरह से क्रिएट करना है, एंड एडिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड में ऑब्जेक्ट को ऐड करना। नाउ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ वर्क करना, डिलीटिंग अ स्लाइड, एक स्लाइड को डिलीट करना। ये दोनों टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ वर्क करना। In a PowerPoint presentation, text can be edited or formatted very similar to the way it is done in MS Word. PowerPoint presentation में टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करने का बिल्कुल वही तरीका है स्टूडेंट्स, जैसे MS Word में किया जाता है। The first step to edit or format text as a slide is selecting the text. स्लाइड के रूप में एक टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करने का सबसे पहला स्टेप होता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। टू सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट से नेक्स्ट में ही कर्सर को प्लेस करते हैं, एंड ड्रैग द माउस ओवर इट, और उसके ऊपर माउस को ड्रैग करते हैं। अ हाईलाइटेड बॉक्स विल अपेयर ओवर द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर एक हाईलाइटेड बॉक्स अपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉडिफाइंग फॉन्ट, फॉन्ट को मॉडिफाई करना। टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज करने के लिए इट्स साइज, स्टाइल, कलर और केस, फ़ॉन्ट के साइज को, स्टाइल को, कलर को या केस को या फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए यूज डिफरेंट बटन्स इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं कौन कौन से बटन होते हैं। ये है स्टूडेंट्स सेलेक्ट अ फ़ॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट टू चेंज फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट लिस्ट से चेंज करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिनमें फ़ॉन्ट की लिस्ट होती है। कोई भी फ़ॉन्ट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट अ साइज टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए साइज को सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ फ़ॉन्ट साइज है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज आ जाएंगे, जैसे 28 आ रहा है, देन 30, 32, इस तरह से साइज आएंगे, तो आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन। क्लिक टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एंड क्लिक टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार ये रिड्यूस या इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, थोड़ा हेल्दी लुक देने के लिए, एक तरह से मोटा लुक देने के लिए हम बोल्ड ऑप्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। क्लिक टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लिक टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी नाइस ऑप्शन एंड आई लाइक इट बिकॉज ये एक शेडो ऑप्शन है, इससे हमारे फोन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्लिक टू ऐड अ शेडो टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में शेडो ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स क्लिक टू चेंज केस स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल में अपने फोन्ट्स को करने के लिए हम चेंज केस का यूज कर सकते हैं, एंड इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट है क्लिक एंड सेलेक्ट अ कलर टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम सेलेक्ट अ कलर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द कलर ऑफ ऑल फोन्ट्स। इसमें जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे कलर्स की, उनमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं और अंदर से भी ले सकते हैं, इनसाइड भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मॉडिफाइंग फॉन्ट होता है, फॉन्ट को मॉडिफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह के ऑप्शन एमएस वर्ड में भी होते हैं, सिमिलरली होते हैं, बस उसमें ये शेडो वाला ऑप्शन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिलीटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करना सीख लेते हैं। टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रेस द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की इसको प्रेस करते हैं। एंड टू डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रेस द डिलीट की, डिलीट की को प्रेस करते हैं। ये दोनों ही कीज कीबोर्ड में अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स, बैक स्पेस भी एंड डिलीट भी। नेक्स्ट है कॉपिंग या कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट, कॉपी, कट या टेक्स्ट को पेस्ट करना। टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 7.3। 7.3 फिगर में जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड, जो भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करते हैं फर्स्टली।
देन क्लिक ऑन द कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर कॉपी कमांड पर क्लिक करते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप में प्लेस द कर्सर वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। वहां पर कर्सर प्लेस करते हैं जहां पर भी आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है, उस जगह पर कर्सर ले जाकर क्लिक कर देते हैं। एंड देन लास्ट ऑप्शन में लास्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड ऑन द होम टैब। होम टैब में जाकर पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। द टेक्स्ट विल बी कॉपी टू द न्यू प्लेस। टेक्स्ट नए प्लेस पर कॉपी हो जाएगा। दिस इज द कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। सिमिलरली यू कैन कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट बाय यूजिंग द कट एंड पेस्ट कमांड। बिल्कुल इसी तरह आप कट और पेस्ट का भी कर सकते हैं टेक्स्ट को कट और पेस्ट कमांड का यूज करके। आगे आ जाता है स्टूडेंट्स मूविंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव करना। टू मूव टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड पर टेक्स्ट को मूव करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बिकॉज ये जो मेथड है ये एमएस वर्ड में भी नहीं है। एमएस वर्ड में अगर हमें टेक्स्ट को मूव करना होता है तो हमें कट और पेस्ट का यूज करना पड़ता है कमांड का, लेकिन यहाँ पर हम विदाउट कट पेस्ट कमांड टेक्स्ट को मूव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप होगा सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। प्लेस द माउस ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर माउस को प्लेस करते हैं। एंड ड्रैग इट टू वेयर एवर यू वांट टू प्लेस इट, और जहां भी इसे प्लेस करना है टेक्स्ट को वहां पर उसे ड्रैग करते हैं। द कर्सर विल शो अ रेक्टेंगल अंडर इट, कर्सर इसके नीचे एक रेक्टेंगल को दिखाएगा। टू शो दैट यू आर मूविंग द टेक्स्ट, ये दिखाने के लिए कि आप टेक्स्ट को मूव कर रहे हैं। एंड सेकेंड स्टेप में रिलीज द माउस बटन, अब माउस बटन को छोड़ देते हैं। द टेक्स्ट विल मूव टू सेलेक्टेड प्लेस, टेक्स्ट सेलेक्टेड प्लेस में मूव हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना ही इजी और कितना इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ना ये। आगे बढ़ते हैं मूविंग द टेक्स्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर। अब एक टेक्स्ट बॉक्स को जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं, जिसे हम प्लेस होल्डर भी बोलते हैं पावर पॉइंट में, उसे मूव करना जान लेते हैं। यू कैन मूव द प्लेस होल्डर टू एनी प्लेस ऑन द स्लाइड, आप स्लाइड पर किसी भी प्लेस पर प्लेस होल्डर को मूव कर सकते हैं। व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर एट द बाउंड्री ऑफ द प्लेस होल्डर, जब आप प्लेस होल्डर की बाउंड्री पर माउस को, जो माउस का पॉइंटर होता है उसे मूव करते हैं, द पॉइंटर चेंजेस टू अ फोर हेडेड एरो, पॉइंटर फोर हेडेड एरो में चेंज हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से चेंज हो जाता है, ये लुक आ जाता है पॉइंटर का जैसे ही हम प्लेस होल्डर की बाउंड्री पर लेकर जाते हैं माउस को। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंटर, जैसे ही ये आ जाता है पॉइंटर वैसे ही क्लिक करते हैं और पॉइंटर को ड्रैग करते हैं। द प्लेस होल्डर ऑल्सो मूव्स, प्लेस होल्डर भी मूव हो जाता है। ड्रॉप द टेक्स्ट बॉक्स एट एनी प्लेस ऑन द स्लाइड, अब इस प्लेस होल्डर को या टेक्स्ट बॉक्स को जहां पर भी आप ले जाना चाहते हैं स्लाइड में वहां पर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम फोर हेडेड एरो के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स को या प्लेस होल्डर को मूव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स टू अ लिस्ट, एक लिस्ट में बुलेट्स और नंबर को ऐड करना। समटाइम्स यू नीड टू सेपरेट द डिफरेंट पॉइंट्स इन अ स्लाइड बाय पुटिंग बुलेट्स और नंबर्स, कभी कभी बुलेट्स या नंबर्स को रखकर आप एक स्लाइड में डिफरेंट पॉइंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं या आपको सेपरेट करने की आवश्यकता होती है। फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 7.15, चलिए 7.15 फिगर में जो स्टेप्स दिखाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू प्रेजेंट एज अ बुलेटेड लिस्ट, सबसे पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं जिसे आप बुलेटेड लिस्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द बुलेट्स बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बुलेटेड बटन को क्लिक करते हैं, जो बुलेट्स बटन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स टू यूज बुलेट्स विद डिफरेंट स्टाइल्स में बुलेट्स को यूज करने के लिए क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट अ स्टाइल, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और एक स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल आ गए, तो उन्हें स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप में द टेक्स्ट विल अपेयर एज अ बुलेटेड लिस्ट, टेक्स्ट एक बुलेटेड लिस्ट में अपेयर हो जाता है। स्टूडेंट्स ये होता है मेथड एडिंग बुलेट्स टू अ लिस्ट। इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरह यू कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट, आप एक नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं क्लिकिंग ऑन द नंबरिंग बटन पर क्लिक करके। स्टूडेंट्स एवर प्रैक्टिस टाइम। अनीता हैज क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन अ स्लाइड, अनीता ने एक स्लाइड में डिफरेंट पॉइंट्स की लिस्ट बना ली है। शी नाउ वांट्स टू नंबर द पॉइंट्स, वह पॉइंट्स को नंबर देना चाहती हैं। हाउ कैन शी डू सो, वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में बताया गया है कि फर्स्टली सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू प्रेजेंट एज अ नंबर लिस्ट, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे आप नंबर लिस्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब,
होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन पर क्लिक करते हैं एंड थर्ड स्टेप में क्लिक द रिक्वायर्ड स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं, जो रिक्वायर्ड स्टाइल आपको चाहिए उसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं एंड द टेक्स्ट विल अपेयर एज अ नंबर लिस्ट, और टेक्स्ट नंबर लिस्ट में अपेयर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लिस्ट स्टाइल ओपन हो जाएंगे एंड आपको उसमें से नंबर लिस्ट को सेलेक्ट करना होता है। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है टेक्स्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर इज अलाइंड एट द सेंटर। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स में या प्लेस होल्डर में, वो सेंटर में अलाइन किया जाता है। टू मेक द टेक्स्ट अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बोथ मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को लेफ्ट राइट या दोनों साइड में मार्जिन करने के लिए क्लिक ऑन द अलाइनमेंट बटन। अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करते हैं इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं एज शोन इन फिगर 7.16, जैसा कि फिगर 7.16 में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट बताया गया है। दिस इज द क्लिक टू अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। लेफ्ट में करने के लिए टेक्स्ट को ये बटन आ जाता है एंड क्लिक टू अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर, सेंटर में करने के लिए ये आ जाता है एंड क्लिक टू अलाइन टेक्स्ट टू राइट, ये राइट में अलाइन करने के लिए आ जाता है एंड क्लिक टू जस्टिफाई टेक्स्ट, जस्टिफाई करने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से अलाइनमेंट के बटन्स होते हैं जिनका यूज करके हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं डिलीटिंग अ स्लाइड, एक स्लाइड को डिलीट करना। यू कैन डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन में से स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड स्टेप से स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं एंड प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की, डिलीट या बैक स्पेस की पर क्लिक कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो डिलीट मल्टीपल स्लाइड्स, आप मल्टीपल स्लाइड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फर्स्टली प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की को प्रेस और होल्ड करे रखना है एंड क्लिक एनी टू स्लाइड्स टू सेलेक्ट ऑल द स्लाइड्स। कोई भी दो स्लाइड्स को हमें सेलेक्ट करना होता है तो सारी स्लाइड्स जो बीच में होती हैं वो सब सेलेक्ट हो जाती हैं एंड देन प्रेस डिलीट की को प्रेस कर देते हैं। ये तो मेथड होता है स्टूडेंट, सभी स्लाइड्स को बिटवीन जो स्लाइड्स आ जाती हैं दो स्लाइड्स के उन सबको डिलीट करने का मेथड है। दूसरा मेथड है प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। अब शिफ्ट की को यूज ना करके कंट्रोल की को होल्ड डाउन करेंगे और प्रेस करे रखेंगे वाइल क्लिक ऑन नॉन एडजेसेंट स्लाइड्स, उन स्लाइड्स पर जो एक दूसरे से सटी हुई नहीं है, एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, बीच में से किसी भी स्लाइड को नॉन एडजेसेंट होती है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड ली, देन थर्ड स्लाइड ली, देन फिफ्थ स्लाइड ली, तो उस बीच में कोई भी स्लाइड सेलेक्ट नहीं होगी, जो जो स्लाइड हम सेलेक्ट करेंगे वो ही सेलेक्ट होंगी एंड देन प्रेस द डिलीट की और देन डिलीट की को प्रेस कर देते हैं। तो हम अपनी चॉइस से डिलीट कर सकते हैं स्लाइड्स को। कीबोर्ड शॉर्टकट में देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो हमें कंट्रोल एल प्रेस करना होगा, ये कॉम्बिनेशन होता है। राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई एंड जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट्स आ जाते हैं जो कीबोर्ड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनका यूज करके हम इजीली वर्क कर सकते हैं। इनको जरूरी है कि आप अपने माइंड में सेट कर लें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।